आदमी की बेईमान हो और गलत जगह ध्यान हो, वह सेवा हो कबूल नहीं, यो भक्ति का उसूल नहीं, वह सेवा हो कबूल नहीं। आइए प्रेम से कह दो ज्योतिराम जी महाराज की बाबा की भक्ति का पद प्राप्त करना आसान नहीं है लोगों। आजकल हम जो आपस में कहते हैं ना कि भगत जी, अब हमारे देवेंद्र जी हैं, वैसे तो देखो कहने के लिए तो भगत जी हैं, क्योंकि उनकी भक्ति हमारे से ज्यादा है। हम लोग सेवा करते हैं, अब वो उनकी सेवा हमारे से कई गुना ज्यादा है, इसलिए लोग उनको भगत कहते हैं। नाम हो गया भगत जी। लेकिन हनुमान जी, ध्रुव प्रहलाद जी, मीराबाई, धन्ना जाट, भगत तो वास्तव में वो थे जिन्होंने भगवान के साथ दर्शन किए और जब चाहे वो दर्शन कर लेते थे, क्योंकि भगवान से मिलन ही इतना गहरा था। उनके मन में केवल परमात्मा के अलावा और कोई राग कभी चला ही नहीं। किसी भी तरह की दुनियादारी की समस्याएं, उनके घर पार की समस्याएं उनके दिल में कभी नहीं चली। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम करते थे परमात्मा से, और उसी का कारण था कि आज सारे संसार में, इस दुनिया भर में जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक इन भक्तों का नाम रहेगा। प्रेम से कह दो ज्योतिराम जी महाराज की, बोलो शंकर भगवान की। तो आइए ये भजन शुरू हुआ तो जरूर सुनाएंगे इसको। कैसे 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 ये भजन मैं उन भक्तों के लिए रखूंगा। अंबोली धाम के सौजन्य से ये भजन आया था। अभी एक समय था कि जब भगत ज्योतिराम जी महाराज की सेवा करनी शुरू करता है तो एक सेवक का रूप होता है। उसके बाद वो ज्योतिराम जी महाराज उसको अपनी भक्ति देता है। बेटा ये ले, मेरे नाम का जाड़ा गाल, मेरे नाम की तांती दे, लोगों ने मेरे नाम की बबूती बांट, तेरे हाथ से लोगों का भला होगा। फिर भगत जी वो तांती बांटनी शुरू कर देता है, फिर बबूती देना शुरू कर देता है, झाड़ा लगाना शुरू करता है। धीरे धीरे उसके पास लोगों का तांता लगना शुरू हो जाता है, भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। और जब भीड़ लगती है तो फिर भाई आदमी फूल जाता है। ओह तू तो भाई बड़ी गद्दी पर जा बैठा। भगत जी ऐसा होता है। बहुत सारे भगत हमने ऐसे देखे। भक्तों के मन में एक बड़ी बात रहती है। भगत जी, मैंने यहाँ तो वो चीज कभी देखी नहीं है, लेकिन भक्तों के मन में एक बहुत बड़ी बात रहती है। तक बस ज्योतिराम मेरे दौरा और किसी दौरा भी नहीं है। कभी भी जकरा करके देख लियो किसे भगत है, 50 डाल के तो आप लोगों को उदाहरण गिनाएगा। फलाना आदमी आया था, मैंने न्यू कर दिया, फलाना आदमी आया था, फिर मैंने न्यू कर दिया, वो ठीक हो गया। पहली बात तो यही वो गड़बड़ करता है, गलती खाता है कि करने वाले ज्योतिराम जी वो कौन करता है? करने वाले तो बाबा है, क्योंकि उसी की कृपा से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। इंसान कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है उसके सामने। फिर दूसरी गलती वो ये करता है कि भाई ज्योतिराम आड़े है, बस ध्यान रखिए, और कितने पाव नहीं आता ना दुनिया में टोए भी। दो गलती करने के पश्चात आदमी के मन में अहंकार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई उसकी बात तो काटता नहीं, क्योंकि भगत जी की गद्दी पे बैठा है, उसकी बात कौन काटे। फिर उसके मन में जब अहंकार आता है तो फिर भाई वो नोटा का नहीं भी लिखा होगा, लोगों का नहीं भी लिखा होगा, भीड़ का नहीं भी लिखा होगा। फिर जब भीड़ में देखेगा तो जो खंडके वाले दिखेंगे, मुच्छे वाले दिखेंगे, उरान देखेगा तो बीरबानी दिखेंगे, लाल लत्ते वाली। फिर वहां के आदमी धोखा खाता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बहन बेटी जरूर आती है। मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं भाइयों, कैमरे पे तो आप रखना मत, लेकिन ये बड़ी कड़वी बात है। कोई ना कोई बहन बेटी ऐसी आ जाती है जब नीयत खराब हो जाती है, और यहां आके सबसे ज्यादा गर्त में जाता है इंसान, चाहे वो औरत हो और चाहे मर्द हो। ये बातें भाई जागरण में कोई को ना कहे, मेरे जैसा कह सके है, क्योंकि जो आदमी लड़ाई तो ना डरता हो ना वही कहेगा। प्रेम से कह दो ज्योतिराम जी महाराज की। फिर जब नीयत आदमी की खराब हो जाए फिर आदमी का पतन होना शुरू हो जाता है। और ज्योतिराम जी कहते हैं भैया जब तक देता तो छप्पर फाड़ के देता, और जब लेता तो थप्पड़ मार के लेता है। फिर आदमी की साख खत्म हो जाती है। इसलिए भक्तों को इस जगह आके अपने आप को रोक के रखना चाहिए। ये खंडे की धार है, ये भक्ति कोई आसान चीज नहीं है।
आइए, बड़ा सुनहरा और बहुत ही प्यारा भजन है, बाबा के चरणों में रखूंगा, सुनिए कैसे। देखे नीत बेईमान हो और गलत जगह ध्यान हो, या भक्ति का उसूल नहीं, वह सेवा हो कबूल नहीं, वह सेवा हो कबूल नहीं। एक बार तो भगत जी के लिए ताली बजाओ, हमारे देवेंद्र जी के लिए। ये ताली मैं इसलिए बजवा रहा हूं लोगों, क्योंकि भक्तों के अंदर बेईमानी भरी पड़ी है। हमारे भगत जी हमेशा बहन चुनका जी को अपने साथ रखते हैं कि देखे भगवान तू मेरी घराड़ी है, तेरा मेरा वीर मर्द का जोड़ा है, मेरी गेल रही है दुनियादारी बड़ी खराब है, मेरा न क्या कि तवन करने जाएगा कोई लांछन लगा दे, अच्छी बात नहीं है। इसलिए बहन को हमेशा साथ रखते हैं। और ऐसे भाई भगत मैंने देखे को ना जो अपनी घराड़ी को साथ रखते हैं। भगत जी आपके लिए बड़ाई है, एक बार फिर से ताली बजाओ, बहुत बढ़िया। नीत बेईमान हो, गलत जगह जान हो, नीत बेईमान हो, गलत जगह जान हो, ये भक्ति का उसूल नहीं, वह सेवा हो कबूल 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 नहीं। दारू और ये अंडा, ये दो चीज, ये बीमारी है ना भाई, बहुत खतरनाक बीमारी है। आदमी की दौर जब पैसा हुआ है ना, फिर देसी कोन्या पियो है, फिर वो अंग्रेजी पियोगा, क्यों उसमें तो बांस कोन्या हुआ है। और इसे भगत भी देखे भाई, ऐसे भगत भी देखे, धूणे के ऊपर बैठे ना भगत जी दारू पी कर बैठे हैं, ऐसे ऐसे आदमी भी देखे। उनके साथ बाबा कहाँ मिलेंगे आपको बताइए। दोनों हाथ खड़े करो बाबा के दरबार में और प्रेम से कह दो ज्योतिराम जी महाराज की। सारे बोलो ज्योतिराम जी महाराज की जय हो। दारू अंडे का नेम हो, सेवा का भी नेम हो, दारू अंडे का नेम हो, सोने का भी नेम हो, बाबा तो ये रूल नहीं, वो सेवा हो कबूल 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 नहीं।
संगत आ गई, ये सोचने का उसका काम नहीं है लोगों। ये तो संगत आ रही तो अपने दुख में आ रही है। वो देवता बुला रहा है क्योंकि उसके लोगों का संकट उसको दूर करना है, इसलिए वो एक एक को पकड़ पकड़ के चुन चुन के लेके आता है। भगत के मन में बेईमाना तो आना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह का, चाहे वो पैसे का हो, दौलत का हो, और चाहे भाई पब्लिक का हो, और चाहे वो किसी बहन बेटी की तरफ नजर का हो। ये बेईमाना जब आएगा तो समझ लो भगत डूब जाएगा, क्योंकि भगत का काम सिर्फ भक्ति करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। दूसरी कली में बताया, क्या बताया? भक्ति करने का एक रूल है, नियम बनाओ। जैसे पढ़ाई का नियम होता है ना, उसी तरह से भक्ति का भी नियम है। पढ़ाई में एक सब्जेक्ट आता है मैथ्स, और मैथ का रूल है जब तक आप प्रैक्टिस करोगे मैथ में पक्के रहोगे, लेकिन जब प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो आप मैथ को भूलते चले जाओगे। इसी तरह से संगीत होता है, संगीत का अभ्यास जब तक आप करोगे तो संगीत में आप महारत हासिल करोगे। संगीत का अभ्यास जिस दिन छोड़ दोगे आपके स्वर भटकने लग जाएंगे। इसी तरह से भक्ति का रूल है, जब तक आप निरंतर भक्ति करते हो, ध्यान करते हो, तो वो भगवान भी आपके करीब रहता है, आपको सारी बातें सच्ची सच्ची बताता है और आपको कहीं भी वो भटकने नहीं देता है। लेकिन जब वो भगत भटक जाता है भक्ति से, यानी कि जब वो अपना निरंतर अभ्यास करना छोड़ देता है, जब वो भक्ति करना छोड़ देता है, जब वो सुबह शाम का ध्यान लगाना छोड़ देता है और ये सोचने लग जाता है कि तू तो भगत हो गया, तन्ने दीवा लाने की जरूरत को नहीं, तो और लाते तो ठीक से, तू तो आराम का 8 बजे उठी, तने कोई चिंता नहीं। जिस दिन भगत के मन में यह बात आ गई, यूं समझ लो देवता उससे दूर होना शुरू हो जाता है। लोगों, बड़ी काम की बात है भक्तों के लिए। यदि बाबा की भक्ति करो तो निरंतर अभ्यास के साथ करना, 2-4 दिन की भक्ति काम नहीं आती। ये भक्ति जैसे मीराबाई ने करी, पैदा हुई थी, छोटी सी थी, और जब कृष्ण भगवान कोई दूल्हा जान लग रहा था, बारात जाने लग रही थी, अपनी माँ से कहने लगी, रही माँ यो कौन है? बोला बेटे ये दूल्हा है, इसकी शादी है। बोला माँ मेरा दूल्हा कहाँ है? तो माँ ने मन बहलाने के लिए कह दिया मंदिर की तरफ हाथ करके, बेटा देखियो कृष्ण भगवान रहा, यो है तेरा दूल्हा। सजनों उसी दिन से उसको अपना पति मान लिया और उसके बाद मीराबाई संसार से चली गई, लेकिन उसके मन में और कोई वैराग पैदा हुआ ही नहीं उस भगवान श्री कृष्ण के प्रति। ऐसे भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ भक्तों। तीसरी कली में बता रहा हूं भक्ति क्या चीज है। तेरी आदत
महत्वपूर्ण रूल है। आदमी की नीत बढ़िया हो और भगवान के प्रति यदि प्रेम सच्चा हो तो दोनों चीज मिल जाएंगी। यदि परमात्मा के प्रति नीयत सच्ची है, परमात्मा के प्रति प्रीत सच्ची है, तो सजनों भगवान मिल जाते हैं। और यदि आदमी की नीयत सच्ची हो तो लोगों का प्रेम मिलता है, इस संसार के अंदर शोहरत मिलती है। उठाओ दोनों हाथ बाबा के दरबार में और सभी सेवक 1 2 3 4। महत्वपूर्ण बात है। देखो, गुरु चेला दोनों के दोनों साथ साथ बैठे हैं। जब तक आदमी अपने गुरु का सम्मान नहीं करना सीखता तब तक भगवान भी उससे दूर रहते हैं, क्योंकि गुरु के अंदर ही भगवान का वास है। गुरु के आशीर्वाद से ही परमात्मा मिलते हैं। दोनों हाथ खड़े करो बाबा के दरबार में, प्रेम से कह दो ज्योतराम जी महाराज की, ज्योतराम जी महाराज की। गुरु का जो नाथ हो, देव का ना साथ हो, सेवा हो कबूल नहीं, वाह सेवा हो कबूल नहीं। दोनों हाथ खड़े करो बाबा के दरबार में और सब झूम के तालियां बजाते हुए, वाह सेवा हो कबूल नहीं, 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 वाह सेवा हो कबूल कबूल नहीं, सेवा हो कबूल नहीं, बोलो ज्योतराम जी महाराज की, बोलो दादा बहुता सिद्ध महाराज की। भाई मेरी बात कड़वी लाग जाए तो उल्टी दे दियो, कोई बात ना, पर बाबा के प्रति सच्ची नीयत लगाओ, बाबा के प्रति सच्चा प्रेम करो। ज्योतराम जी महाराज आपको जरूर मिलेंगे, आपका सारा दुख दर्द हर लेते हैं बाबा, हर संकट को दूर करते हैं। उससे प्रेम करने वाले इंसानों से लोग ज्योतराम जी महाराज कभी दूर नहीं रहते हैं। उसके हृदय में अपने बच्चों के प्रति विशेष प्रेम भाव रहता है। आइए बाबा के श्री चरणों का ध्यान करेंगे और अंबोली धाम की जय जयकार करते हुए एक बड़ा प्यारा सा भजन। भाई कौन कौन ताली बजा के नाचेगा बाबा के दरबार में? सब नाचोगे? बोलो ज्योतराम जी महाराज की, बोलो शंकर भगवान की।